इंदौर जाएगा, इंदौर, बम्बई, पूना, वहां जाएगा। भाई साहब जबलपुर के कपड़े के गंदे नहीं साहब, सवाल स्टैंडर्ड का है। इतना आनंद। और अकेला नहीं जाएगा, कहीं मामा को बुलाएगा, कहीं मामी को दोस्तों को बुलाएगा। और अभी शादी हुई नहीं है उस लड़की को भी बुला लेगा, तुम ही पसंद करो। हनुमान से सही बोला हमने। अरे हमारी बात तो जो करे सब सही निकलती। धुआं में लाठी चला दूं तो जबलपुर में तो सही निकलेगा ही निकलेगा। अभी शादी हुई नहीं तो भी अपने कपड़े पसंद करने के लिए उसको भी शॉपिंग के लिए ले जाते हो। और पहनते समय क्या आनंद। आप लोग भी जब अपनी नई साड़ी पहनती हो तो फूली नहीं समाती हो। आहा, करो, मुझे उसका कोई ऐतराज नहीं है। बस मेरा तो इतना सा कहना है, जितना तुम एक संसार के कार्य करने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए इतने आनंदित हो रहे हो, इतना आनंद जब तुम भगवान की पूजा करने की धोती दुपट्टा पहनो तो ऐसे ही आनंद उछल जाए, ऐसे ही आनंद आ जाए। मैं भगवान के पूजा की ड्रेस पहन रहा हूँ, मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा। ये साधारण ड्रेस नहीं है, ये ड्रेस श्री जी के अभिषेक करने की ड्रेस है। और ऐसी अनुभूति ऐसी अनुभूति तुम्हारे अंदर आ जाए तो मेरा तो विश्वास है, दावा है, घोषणा है कि ऐसी दुनिया का कोई कार्य नहीं है, कोई अमंगल नहीं है जो तुम्हारे इस उत्साह के सामने तुम्हारा अमंगल कर देवे, मंगल ही होगा। धोती पहनते समय आनंद, मंदिर की धोती धोते समय आनंद। अरे पता नहीं किन किन के लोग कपड़े धोते हैं। ऐसे पाप कर्मों के उदय के कारण धोबी बनकर कौन कौन से गंदे धोना पड़ते हैं। ओह, आज मेरे अभाग्य है, मैं वो धोती दुपट्टा धो रहा हूँ, धो रही हूँ जिसको पहन करके भगवान का अभिषेक किया था। हर क्रिया में मूल शब्द है जोशिता, मूल शब्द है प्रमोद भाव, मूल शब्द है उस क्रिया के प्रति तुम्हारा बहुमान कितना है। क्रिया का कोई मूल्य नहीं होता, क्रिया तो एक निमित्त है। क्रिया तो क्या है? निमित्त है। मूल्य किसका है भैया? अपने उत्साह का। इसलिए धार्मिक कार्यों को उत्साह पूर्वक करना चाहिए और उस उत्साह से हमें निमित्त मिलते हैं। और ऐसे निमित्तों को लेकर के जब कभी तुम्हारे मन में ऐसा आए तो सावधान रहो। जो मैं मूल बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत सावधानी से अपनी जिंदगी जियो, बहुत सावधानी से अपने विचारों को पकड़ो। जैसे ही तुम कार्य करने गए तुरंत सावधान। कैसा लग रहा है? भय लग रहा है? आपसे मेरा कहना है सावधान हो जाओ। आपका भय बता रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपका भय बता रहा है अंदर बैठा हुआ पाप, अंदर बैठा हुआ पाप कह रहा है कहां चला है तू, कहां चला है तू, सावधान, मैं उदय में आ रहा हूं, देखता हूं तू कैसे कार्य करता है। वो अंदर का पाप बोल रहा है। वो कहता अभी थोड़ी देर है, टाइम तू शुरू तो कर, फिर मैं आ रहा हूं। तुरंत मेरा कहना मानना। भय लगने लग जाए तो तुम भक्तांबर का श्लोक पढ़ना शुरू कर देना। भय लगने लग जाए तो नमोकार मन धीरे धीरे बोलना शुरू करने लग जाए। 2 मिनट दे देना मेरे कहने से, 2 मिनट दे देना मेरे कहने से। आप देखना जैसे ही तुम 9 बार नमोकार मन पढ़ोगे, जो आपको भय लग रहा था उस भय में कमी आ जाएगी। यानी वह पाप परिणमन कर देगा, पाप परिणमन कर देगा, पूर्ण रूप परिणमन हो जाएगा। ऐसे शास्त्रों में कई कथाएं हैं कि एक व्यक्ति पापी था, वो मर करके कहीं पैदा होने वाला था। वहां की देवी बड़ी प्रसन्न थी कि यहाँ आएगा। उसके बाद उसने ऐसा पुण्य किया, ऐसा व्रत ले लिया कि वो रोने लगी। बोले नहीं, पहले तो पैदा यहाँ होता, अब इसने पुण्य करके ऊपर स्वर्गों में जाएगा, वह मुझे मिलने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बड़े पड़े हैं। तो इन संकेतों को बुरा मत मानना। आपको 15 दिन तक मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ाया है और पढ़ा करके इनकी शक्ति दी है। 1-1 घंटे मैंने इनकी महिमा बताई है। ऐसे ही नहीं मैंने गला सुखाया, ऐसे ही नहीं मैंने खांसते खांसते भी खांसी की चिंता नहीं की, तुम्हारे कल्याण की चिंता की। खांसते खांसते भी मैंने ऐसी खास चीजें दी हैं, खांसते खांसते भी। याद रखना, जब भी तुम्हारा मन भक्तांबर में न लगे तो मुझे याद कर लेना। ये भक्तांबर उन महाराज ने पढ़ाया था जिन्होंने खांसते खांसते भी हमें खास सीख दी थी।
सारे डॉक्टर वैद्य कह रहे महाराज आपको सवेरे नहीं जाना चाहिए शिवनगर कॉलोनी, आपका स्वास्थ्य इतना खराब है, आपको 9 बजे के पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी मैंने डॉक्टरों की चिंता नहीं की, खांसी की चिंता नहीं की, मां तुम्हारे कल्याण के लिए। इसलिए तुम्हें जो हमने खास खास बातें बताई हैं इनको साधारण मत मानना, इसके प्रति अपना एक ऐसा बहुमान जगाओ जो तुम्हारे काम आएगा। मेरे काम तुम्हारा काम आने वाला नहीं है, मेरा कार्य तो मेरे लिए काम आएगा, मेरा कार्य मेरे लिए समझ में आएगा। तुम्हारे लिए जो लाभ मैंने दिया है इस लाभ को अपनी जिंदगी में अमूल निधि मान करके रख लेना। ये निधि तुम्हारी जिंदगी को बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी। जब श्रद्धा डगमगाने लगा तो आप जब अशुभ कर्म आपके उदय में आने लग जाएं, संकेत मिलने लग जाएं, और संकेत मैंने कह दिए, आवाज नहीं भाई चुपचाप बैठे, वो काम हो रहा है, नहीं तो मेरा भाव बदल जाएगा, जो मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा था? देखो तुम दोनों उठ करके गड़बड़ कर दिया ना, क्या पता। चले अब पढ़ रहे हैं इसको अपन, संकेत की बात। तो संकेतों को पकड़ा करो, लेकिन संकेतों को पकड़ने के बाद डरा मत करो, आवाज नहीं, भय मत किया करो, घबराओ मत। वो तो संकेत मिल गया है तो वैसा होने वाला है। बस अब तो एक ही तरीका है कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, आप अपना पुरुषार्थ करिए। भाग्य ने संकेत दे दिया है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। भाग्य ने संकेत दे दिया है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में। और कार्य कब होगा? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो भाग्य ने तो संकेत दे दिया तुम्हारा अशुभ होने वाला है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, और तुम पुरुषार्थ भक्तांबर पाठ का कर लेना, भाग्य बदल जाएगा, हाथ की रेखाएं बदल जाएगी। हर अमंगल को बदलना पड़ेगा, हर अमंगल बदल जाएगा यदि अपना पुरुषार्थ सच्चा है तो।